नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जिले के सबसे व्यस्त बाजार आरएस बाजार में स्थित एकमात्र सार्वजनिक चलन शौचालय खुद गंदगी का केंद्र बन गया है। हालात ऐसी है कि आसपास के दुकानदारों और राहगीरों का जीना दुभर हो गया है। शौचालय से उठती दुर्गंध और कीड़ों की भरमार ने पूरे इलाके को नारकीय बना दिया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी बेफिक्र हैं। स्थानीय दुकानदार तोलाराम जैन, नूरुल हुदा, शंभू कुमार, सुरेंद्र कुमार गुप्ता और गोपी राय समेत दर्जनों व्यापारियों ने कहा कि शौचालय की सफाई कभी नहीं होती। गंदगी की वजह से ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महिलाओं के लिए कोई समुचित टॉयलेट या यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों से आई महिलाएं जो बड़ी संख्या में बाजार में खरीदारी के लिए आती हैं, उन्हें भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कई बार इमरजेंसी में आसपास के किसी घर का या दुकान का सहारा लेना पड़ता है। इससे महिलाओं की निजता और स्वास्थ्य दोनों खतरे में पड़ते हैं। जब नव बिहार 24 की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो पता चला कार्यपालक पदाधिकारी छुट्टी पर हैं। जब सिटी मैनेजर से बात करनी चाहिए तो वह मोबाइल पर व्यस्त थे। अंत में बताया गया कि मोहम्मद अजहर से सफाई की जानकारी ले, जो खुद कार्यालय से गायब मिले। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि न तो सफाई की जवाबदेही तय है और न ही अधिकारी मौके पर रहते हैं। इस संबंध में नगर परिषद के उप चेयरमैन गौतम शाह ने बताया कि टेंडर में देरी के कारण फिलहाल शौचालय पर वर्कर नहीं है, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था चलती रहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेकर सफाई करवाई जाएगी। सवाल यह है कि क्या महिलाओं की गरिमा और आम लोगों की सेहत से जुड़ी इस बुनियादी समस्या पर नगर परिषद गंभीर होगी, या फिर ये दुर्गंध और गंदगी यूं ही जनता की नियति बनकर रह जाएगी। खबर आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह नव बिहार 24 के साथ बने रहें। सर, आरएस में ही एक सेप्टिक टैंक लगा हुआ है, नगर परिषद के द्वारा लगाया गया था। वहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी फैल गई है, कीड़े मकोड़े वहाँ जन्म नहीं। हुआ क्या है कि हम लोग सैरात करते हैं, तो सैरात करते हैं तो अभी उसका सैरात कोई नहीं लिया तो वो वैकेंट हो गया तो उसका अल्टरनेट व्यवस्था हमको करना था। जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग दे देते हैं, विभागीय कर देते हैं, तो वो प्रक्रिया में है। अगर हम लोग उसको देख लेते हैं, अगर संज्ञान में है तो हम उसको कल चाहे आज ही उसको हम दुरुस्त करवा लेते हैं। उस जगह पे जो पेशाब कहाँ से पिल्लू निकलता है, उसी में वही गंदगी से। क्या चीज का गंदगी है? पेशाब उसाब आने साफ का नाम पर तो कुछ आइए नहीं, साफ सफाई यहाँ नहीं होती कुछ है। नहीं। ये कितना दिन पहले आपका स्वच्छ भारत अभियान का जो नगर परिषद से लगा था? हाँ, जब चेयरमैन साहब नया आए थे, चुनाव जो हुआ था, चुनाव के बाद? हाँ, चुनाव के बाद लगा था। सफाई हुआ नहीं है और उसके बाद एगो था, वो दिन भर आता था, सुबह आता था, उसके बाद फिर देखने वाला कोई नहीं। उसके बाद देखने वाला और उसके बाद आइए नहीं रहा है। क्या नाम आपका? जयप्रकाश दास। क्या परेशानी हो रहा है? सर, ये नगर परिषद के द्वारा बना था ये बाथरूम। अच्छा। हम लोग के लिए ये, लेकिन कारण अब नरक हो गया। ये नरक हो गया। हाँ, ऐसा क्या दुविधा? ऐसा वही है कि पिल्लू चल रहा है, उसमें न सफाई होता है न कुछ होता है। शुरू जब बना था उसमें साफ सफाई हुआ था, उसके बाद से साफ बंद है। यानी बल्ब नहीं जलता है। नगर परिषद के द्वारा तो दावा किया जाता है कि यहाँ साफ सफाई भी अब होने ना, लगा है। नहीं, कुछ नहीं है। कागज पे सिर्फ हो रहा है, कागज पर हो रहा है। आपके सामने है कितना सफाई हो रहा है। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार गुप्ता, आरएस वार्ड नंबर 3। ये दुकान, मेरे दुकान के सामने गंदगी का आलम है। ये कब से ये स्थिति है? ये बहुत दिन से चल रहा है और अभी ये यहाँ पर कूड़ा करकट दिन में 11-12 बजे तक दुकान के आगे रहता है। क्या पहले इस तरह का माहौल था यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं था ऐसा। ये इधर से है बहुत ज़्यादा। इधर से ही हो रहा है। सुनने में आ रहा है पिल्लू पर निकल रहा है। हाँ, पिल्लू अब जब गंदगी है तो वहाँ तो निकलना ही है। इससे क्या स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग तो कह ये गंदगी का आलम है। अब तो आप लोग उसको जैसे कीजिए। क्या नाम है आपका? तोलाराम जैन।